सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं हाउस टूर कर रहा हूँ। तो अभी बाहर से आपको पहले घर दिखाता हूँ कैसा है। तो ये मेरे पीछे मेरा घर है और ये ऐसा घर है पिंक कलर का। ये बाजू का प्लॉट खाली है तो एम्प्टी घर है। यहाँ से अंदर जाते ही डोर खोल के जाते ही यहाँ पे शू रैक है, एक बैठने के लिए चेयर वगैरह। ये बाहर का एरिया ऐसा है। फिर यहाँ से दूसरा डोर, मेन डोर से अंदर आते ही यहाँ पे जैकेट्स वगैरह रखने के लिए ये दिया है और यहाँ पे भी जैकेट्स वगैरह है सारी। और ये ऐसे एक शेल्फ बनाया है जिस पे कुछ नहीं रखा। हम लोग यहाँ पे लेटर रखते हैं, अगर लेटर आते हैं किसी के तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, जिसके भी वो ले लेता है। तो अब हमारे घर में टोटल 6 रूम है। एक यहाँ पे है रूम नंबर 1। ये यहाँ पे लॉन्ड्री है मेरे घर की, ये ड्रायर है, ये वॉशिंग मशीन है। यहाँ पे सबसे बढ़िया प्रॉब्लम है कि ये लॉन्ड्री पेड है तो $2 इसमें डालने पड़ते हैं, फिर लॉन्ड्री मशीन चलती है। ये वाईफाई राउटर, ये एक वॉशरूम है यहाँ पे, फर्स्ट वॉशरूम। ये रूम नंबर 2 है। तो ये यहाँ एंटर करते ही सामने 2 रूम है, रूम 1 रूम 2। हमारे घर में लिविंग रूम नहीं है। और यहाँ आते ये किचन है, बहुत बड़ा किचन है वैसे। किचन में पहले तो ये डस्टबिन और 3 फ्रिज है हमारे पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेबल करा है 1 2। तो रूम नंबर 1 और 2 के बीच में एक फ्रिज है, 3 4 के बीच में एक फ्रिज है, 5 6 के बीच में एक फ्रिज है। तो ये मेरा फ्रिज है, मतलब मेरा रूम नंबर 6 है। तो इसमें से हाफ़ मेरा है, हाफ़ रूम नंबर 5 का है। इसमें से भी हाफ़ सामान मेरा है, हाफ़ रूम नंबर 5 का है। तो अभी देख ही सकते हो ये शेज़वान चटनी वगैरह सब ये सब मेरा है। इसके बाद हमारे किचन में स्टोव है, मतलब ये कॉइल वाला है। ओवन है जो कि प्रीहीट नहीं होता, मतलब प्रीहीट हुआ है तो समझता नहीं हो आपने, या फिर आपने समझ लेना पड़ता है कि प्रीहीट हो गया। सिंक, ये सारे बर्तन कॉमन है, ये साइड पे रखे हुए कॉमन बर्तन है और बाकी लोगों ने अपने अपने रखे अलग अलग जगह। तो किचन से एंटर करते ही वो वाला रिसाइकलिंग का है जहाँ पे ब्लू बैग रखे, ये वाला गार्बेज का है। और ये ऐसे कबर्ड्स पे भी लेबल करके रखा है। ये प्रॉपर एक स्टूडेंट हाउसिंग ही है, तो हमारे लैंडलॉर्ड ने स्टूडेंट हाउसिंग ही बनाया है बेसिकली। तो ये 4 नंबर रूम के कबर्ड्स है। तो मैं अपना दिखाता हूँ, ये सब कॉमन है, ये सब कॉमन यूज़ करने का है। तो ये 6 नंबर वाले सारे कबर्ड्स मेरे हैं। और मेरे कबर्ड्स में तो अब मोस्टली ये सारे मसालों का सेक्शन है। ये कुरकुरे पड़े, ये छोले वगैरह मैं यही लाता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी पके हुए होते हैं तो ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता, बस ग्रेवी बनाओ उसके अंदर डाल दो। नमक वमक बाकी सब यहाँ पड़ा है। इसमें भी ऐसे ही मैंने रखा है, थोड़े बर्तन नीचे रखे हैं। ऊपर ये सारा मैगी का सेक्शन है मेरा, यहाँ पे सारी मैगी पड़ी है और थोड़े से एम्प्टी टिफ़िन पड़े वहाँ पे। और ये बर्तन भी मेरे ही है। ये सब कुकर वगैरह धो के रखा है मैंने, अभी राइस लगाया था। तो ये मिक्सर भी मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस से ख़रीदा था स्मूदी विदी बनाने के लिए, $20 में ख़रीदा ऑनलाइन, बढ़िया चलता है। मैं फेसबुक मार्केट प्लेस यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ है कुछ भी शॉपिंग करनी है तो। अब यहाँ से दिखाता हूँ, ये पीछे हमारा बैकयार्ड है, ये सारा बैकयार्ड है पीछे। बैकयार्ड को हमारे घर से एंट्रेंस है, लेकिन जो 2 नंबर की रूम है जो किचन की ये साइड पे है, मतलब वहाँ से एंट्रेंस है 2 नंबर की रूम को, उसको डायरेक्टली बैकयार्ड के लिए एंट्रेंस है। और हमें अगर जाना है तो हमें बाहर से पैसेज में से यहाँ से जाना पड़ता है। ये सीधा पीछे बैकयार्ड जाता है और इसी के नीचे यहाँ से नीचे बेसमेंट का एंट्रेंस है। तो बेसमेंट में अभी तो हमारा लैंडलॉर्ड रह रहा है वहाँ पे, क्योंकि उसके घर का रिनोवेशन चल रहा है तो वो हमारे बेसमेंट में अभी शिफ्ट हो रहा है। तो ये किचन है बेसिकली, बहुत बड़ा किचन है वैसे। फ्रिज भी सेपरेट है तो बढ़िया चीज़ है। फिर यहाँ पे कौन कौन कहाँ लोग रहते हैं मैं बताते जाता हूँ ऊपर जाके। मेरी रूम ऊपर है तो ये सारा कॉमन एरिया, यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। मिरर लगाया है, यहाँ से विंडो है, बाहर देख सकते हैं। ये बीच का प्लॉट कॉमन है, जो मतलब एम्प्टी प्लॉट है जहाँ पे किसी ने घर नहीं बनाया। ये जो सारे लाइट्स है ये सारे सेंसर पे लगाए। ये रूम नंबर 3 है, यहाँ पर हमारा क्लीनिंग क्लॉजेट है। तो ये सारा क्लीनिंग क्लॉजेट है, इसमें सारा क्लीनिंग का सामान रखा हुआ है जो कुछ भी है। फिर ये रूम नंबर 4 है और यहाँ पे कॉमन वॉशरूम है। ये कॉमन वॉशरूम है, ये रूम मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली ये वॉशरूम।
ये लाइट भी सेंसर पे चलती है। फिर एंड में आते हैं रूम नंबर 5 एंड ये मेरा रूम है, रूम नंबर 6। तो ये ऐसा मेरा रूम है बड़ा। मैं हमेशा चाबी भूल जाता हूँ तो मैंने ये यहाँ पे चिपकाया है, तो यहाँ पे चाबी रख देता हूँ तो भूलता नहीं हूँ। ये थर्मोस्टेट है रूम का टेम्परेचर सेट करने के लिए, मैं हमेशा 25 पे ही रखता हूँ, कम नहीं करता। तो ये बेसिकली बेड है, क्वीन बेड है, बहुत बड़ा है, एकदम बढ़िया। यहाँ पे एक ड्रेसर दिया हुआ है। अब ये टीवी मैंने ख़रीदा है फेसबुक मार्केट प्लेस से, ये लैंडलॉर्ड का नहीं है। बाकी जो भी फर्नीचर है, मेन फर्नीचर, ड्रेसर, बेड, मैट्रेस, ये ड्रेसर, लैम्प, ये सब, ये लैम्प, ये सब कुछ लैंडलॉर्ड का है। तो इस रूम में मैंने बस अभी टीवी ख़रीदा है, और ये सब तो इंडिया से लेके आया था। बेडशीट वगैरह, पिलो भी मैंने ख़रीदी है। यहाँ पे 3 ड्रॉवर्स है, इसमें मैंने कपड़े रखे हैं, सॉक्स वगैरह रखे। ये यहाँ पे हीटर है, और ये बैकयार्ड का व्यू है मुझे पूरा रूम से। ये घर बढ़िया है। ये जो घर है ना सामने, वो मैं फ्रंट साइड से देख के आया। बैकयार्ड भी मस्त है इनका, बट फ्रंट साइड से बहुत बढ़िया घर है ये। एंड यहाँ पे ये मिरर एक्चुअली वहाँ पे था, उसकी जगह पे। अगर आपने पिछला ब्लॉग देखा है तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ये वाला मिरर वहाँ था। जब मैंने टीवी ख़रीदा तब मैंने टीवी वहाँ रखा और मिरर को यहाँ शिफ्ट कर लिया। फिर ये सब कुछ भी, ये जो भी है बेड साइड वाला, ये ड्रेसर भी लैंडलॉर्ड का, ये सब लैंडलॉर्ड का, ये लैम्प वगैरह। तो अभी इसमें तो मैंने ये अपना एक्सटेंशन बोर्ड लगा के, मेरे दोनों फ़ोन की चार्जिंग बेड के पास होनी चाहिए तो इसलिए वही रखी है। ये अपना गूगल होम है। उसके बाद ये ऐसे चॉकलेट्स पड़े हैं। ये एक ड्रॉअर में मैंने पूरा ये खाने का ड्रॉअर बना के रखा है। इसमें बिस्किट्स, चिप्स, बहुत कुछ होता है। इसमें जो मार्ट में मिलते हैं वो बनाना चिप्स, ये सारी चॉकलेट्स, ये सारी वॉलमार्ट से $1 की मिलती है। और चॉकलेट्स तो बहुत खाता हूँ मैं, चॉकलेट्स। और बाकी सब मैं नीचे के सारे ड्रॉवर्स में कपड़े, ये सारे। ये एक लॉन्ड्री बैग मैंने डॉलरामा से ख़रीदा था, वो डॉलरामा का है, मतलब $2-3 में लॉन्ड्री बैग ख़रीदा था। ये लैम्प है एक, जो कि मैं एज ए नाइट लैम्प यूज़ करता हूँ इसको। फिर इस साइड आते ही आप देखोगे इतना बड़ा एरिया है ये पूरा। तो ये टेबल, चेयर सब लैंडलॉर्ड का है। ये मेरा फ़ोन, लैपटॉप यही पड़ा है। ये चीज़ भी जो कि लैंडलॉर्ड की है, बट इसमें मैंने सब अपना सामान, मतलब ऑब्वियसली मुझे यूज़ करने दिया है। तो ये ऊपर बॉक्सेस, कुछ ये सारे इलेक्ट्रॉनिक का पाउच मेरा, जिसमें कुछ है, ट्रिमर, माउस वाउस रखा है मैंने। ये मेरे दोस्त का लैपटॉप और उसकी बैग है, तो यही रख दिया मैंने, वो अभी जब आएगा तब लेके जाएगा मेरी बैग। और नीचे के 2 मेरे यूटिलिटीज़ के हैं, जिसमें ये किचन टॉवल, रोल्स, टिश्यू पेपर, और ऐसे ही एम्प्टी बैग शॉपिंग के लिए वगैरह, ये कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट वगैरह, ये सब मैंने यही रखा है। और फिर ये यहाँ पे मैं जूस की बोतल है, लेकिन उसमें मैं पानी भर के रखता हूँ, क्योंकि नीचे जाना पड़ता है हर बार पानी ख़त्म हो जाए तो इसलिए मैं यही भर के रखता हूँ। फिर ये मैंने, इस घर में मैंने आने के बाद ये 2 चीज़ें खरीदी थी। ये एक स्टीम आयरन खरीदी थी कपड़े प्रेस करने के लिए, और एक ये वैक्यूम क्लीनर खरीदा था वॉलमार्ट से। ये दोनों चीज़ें मैंने वॉलमार्ट से खरीदी थी। मेरा एक दोस्त वॉलमार्ट में काम करता है, तो उसको महीने के एक दिन 20% ऑफ होता है उनको, वॉलमार्ट एम्प्लॉइज़ को। तो तभी 20% ऑफ में मैंने ये स्टीम आयरन और वो वैक्यूम क्लीनर, ये 2 चीज़ें खरीदी थी क्योंकि चाहिए थी मुझे। फिर यहाँ पे डब्बा रखे हैं, और ये पीछे क्लोजेट एरिया है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं, मेरे बैग्स है। एक एक्स्ट्रा चेयर रखी है मैंने, ताकि दोस्त को आए पढ़ाई करने तो यहाँ पे हैंगर पे कपड़े टंगे। और ये मेरे शूज़ है, स्नूज है, दिखाई देता हूँ मैं अभी। ये शूज़ है जो मैंने नए खरीदे, अभी तक यूज़ नहीं करे ऑब्वियसली, बाहर बर्फ़ ही नहीं है तो अभी यूज़ करके क्या करें। 2 महीने का रिटर्न पीरियड है, तो मैंने अभी बॉक्स नहीं रखे। अनयूज़ होंगे तो 2 महीने तक रिटर्न कर सकते हैं। एलिमेंट्स कंपनी के हैं, मुझे ये पड़े थे 120 के थे, बट उस पर ऑफ़र लगी 20% ऑफ। एंड उसके बाद उस पर ऑफ़र स्टूडेंट डिस्काउंट SPC करके यहाँ पे होता है, स्टूडेंट कुछ, तो CIBC की तरफ से मिला था वो फ्री में। GIC कराओगे तो उसके साथ 10% और हो गया, तो 30% डिस्काउंट करके मुझे 90 या 99 के कुछ तो पड़े थे। -20 डिग्री की रेटिंग है इसके ऊपर। और इसको बढ़िया चीज़ मुझे लगी, ये इसको एक मेटल ग्रिप दी है, जो कि
ये मेटल क्रीप बड़ी काम की आती है स्नो में, अगर ये ऐसे देख सकते हो स्नो में चलने के लिए। और ये बंद भी कर सकते हो इसको, बंद करने का भी कुछ तो हाँ, ये ऐसे बंद भी हो जाती है। ये बंद हो गई पूरी, खोल के रखना है तो जब स्नो में चल रहा है तो खोल के रखो। तो ये ऐसे मैंने शूज़ खरीदे थे बट अभी तक यूज़ नहीं करे मैंने। तो यही मेरा रूम है छोटा सा। अभी रूम में हमारे रूममेट्स कौन कौन है और बाकी मेरा रेंट कितना है, ये सब बातें करते हैं अभी। अब लाइट देखते हैं कहाँ पे लाइट अच्छा आ रहा है। ऑब्वियसली विंडो में ही लाइट अच्छा आएगा। तो अभी बात करते हैं कि मेरे रूममेट्स कौन कौन है। टोटल मेरे घर में 6 रूम है, तो 6 रूम में से इंडियन में अकेला हूँ। मेरे घर में कोई भी दूसरा इंडियन नहीं है। तो एक रूम नंबर 1 में एक लड़का रहता है, वो नाइजीरिया से है और वो कभी घर नहीं आता। उसको मैंने कभी घर पे देखा ही नहीं है, बस एक बार मैं उसको मिला हूँ। वो लिटरली 2 महीने में कभी घर नहीं आया अभी तक। तो फिर उसके बाद रूम नंबर 2 में एक मॉरिशस की लड़की रहती है जो अंडरग्रेड कर रही है, वो यहीं पर रहती है मतलब। उसके बाद रूम नंबर 3 में एक मेक्सिको की लड़की रहती है और उसका रूम बहुत बढ़िया है। उसका रूम काइंड ऑफ मास्टर बेडरूम है, मतलब जैसे इंडिया में होता था मास्टर बेडरूम को अटैच एक सेपरेट वॉशरूम भी होता था, तो वैसे उसका रूम बढ़िया है। उसका रेंट भी ज़्यादा है, उसका रेंट 700 या 750 कुछ तो है, तो 750 पर मंथ, मतलब बहुत एक्सपेंसिव है। और उसके बाद रूम नंबर 4 में एक मेरा दोस्त ही है, मतलब बन गया अभी, हम लोग घर में रहते हैं साथ में तो दोस्त बन गया। ऑन2 करके एक दोस्त रहता है मेरा जो कि बांग्लादेश से है। एंड रूम नंबर 5 में एक लड़का रहता है, वो कुवैत से या सऊदी से कुछ तो ऐसे ही है, कुवैत या सऊदी से, तो मतलब मिडल ईस्टर्न एरिया से है। तो और रूम नंबर 6 में मैं रहता हूँ और मेरा रेंट है इस रूम का फुल फर्नीचर इंक्लूडेड, सब कुछ इंक्लूडेड, यूटिलिटीज़ सारे इंक्लूडेड, लाइट बिल, वाटर बिल, जो भी वाईफाई बिल, सब कुछ इंक्लूडेड करके मेरा बिल आता है 600 बिल, मतलब मेरा रेंट है 600 पर मंथ, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो मैं पहले देख रहा था कि 600 कॉस्टली है तो थोड़ा स्विच कर लूँ, बट अभी तो मतलब यहाँ पे एक्चुअली दूसरे घर मिलना बहुत मुश्किल हो गया और घर मिल रहे तो 500 550 रेंट है जो अनफर्निश्ड है और कुछ घर में यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड नहीं है। तो मैंने बोला ये 600 में बुरी डील नहीं है, इसमें सब फर्नीचर इंक्लूडेड है, यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड है। एंड अभी तो मेरे दोस्त भी बन गए, तो आपने जो लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि यहाँ पे लोग बातें नहीं करते इतना ज़्यादा, बहुत शांत लगता है मुझे, बट अब वो ऐसे नहीं रहा, अब दोस्त बन गए तो अब ये घर मुझे अच्छा लगता है। तो इसीलिए ये मैं यहीं पे रहने का मतलब मैंने डिसाइड किया। वैसे भी 1 साल तक मेरी लीज़ है और हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है अभी सेंट जॉन्स में, तो घरों के प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, तो इसी के कारण मतलब घर भी नहीं मिल रहे बाहर दूसरे। और 1 साल अगर लीज़ है मेरी तो मैं अभी नहीं छोड़ना चाहता ये लीज़, बट ये घर बहुत बढ़िया है। और जितने भी अभी तक लोग आए इंडिया से, जो मतलब मुझे लोग फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते कि हम लोग आ रहे हैं, हमें घर ढूंढने में मदद करो, मैंने इतने लोगों के लिए घर देखे, वो देखते ही मुझे समझ आ गया कि ये जो मेरा घर है और मेरी जो रूम मुझे मिली है वो स्टील डील है। मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था बहुत महंगा है, 600 एक्सपेंसिव है, बट अभी नहीं लगता वो। तो इसलिए अगर आप सेंट जॉन्स आ रहे हो तो पहले से घर ढूंढो, फर्निश नहीं मिल रहा तो मतलब ट्राई ही करो, फर्निश ही लो, क्योंकि ये सब अगर सारा तो ऑब्वियसली नहीं खरीदोगे, बट मैट्रेस बेड भी खरीदने जाओ तो भी ऊपर से 200-300 जाएंगे। कल आपने सोचा कि घर छोड़ना है तो आपको ये सब लेके शिफ्ट होना पड़ेगा, तो ये सब सामान शिफ्टिंग के भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे आपको। तो इससे बेटर है कि आप फर्निश रूम देखो, ताकि आपको ज़्यादा टेंशन ना हो, कुछ भी ज़्यादा पैसे भी ना लगे इनिशियली। तो यही थी मेरी हाउस टूर की वीडियो, और एक मेरे मंथली एक्सपेंसेस का वीडियो भी शूट हो गया है, वो इसके बाद डालूँगा मैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।